हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है क्वेश्चन है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से वो स्टार्ट होती है और अरब सागर में जाके मिलती हैं। और उसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में उसकी लंबाई है 1114 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन क्या है? फिर आगे दे रखा है, उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सॉरी, यहाँ पे नदी का नाम हो गया। कौन सा जिंक पाया जाता है? यहाँ पे ये पूछा गया है, जावर की खाने कौन सी श्रेणियों के बीच में कौन सा वो पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है? तो वो है जिंक जस्ता। जस्ता के लिए जावर की खाने बहुत ही प्रसिद्ध है और ये उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन है, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो मार्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। भारत का मौसम मानचित्र प्रक्षेप मार्केटर पर बनाया जाता है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स कुक ने। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो उसकी है लाओस। उसकी राजधानी है लाओस। उसकी राजधानी। यहाँ पे इंग्लिश में टाइप है, हिंदी में यहाँ पे करना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और उसकी करेंसी है नेरा उसकी करेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो वो तो की जाती है अरुणाचल प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों पर। सबसे ज्यादा चाय तो दार्जिलिंग में उत्पादित की जाती है। दार्जिलिंग में। और कॉफी सबसे ज्यादा केरल में की जाती है। केरल को मसालों का बगीचा भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है पीटर्सबर्ग, ये जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, फिर भारत में किस स्थान पर कॉफी, ये फिर से यहाँ पे पुटअप हो गया है, मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं। आगे आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फिर से पुटअप हो गया, मिस प्रिंट हो गया है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये है कर्नाटक राज्य में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है वायुयान उद्योग के लिए, कोरापुट को जाना जाता है। फिर सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारत में उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागरमाथा किस राज्य में माउंट एवरेस्ट को बोला, किस देश में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही याद रखना। फिर आगे क्वेश्चन है, विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो सेंटोस, वो विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। पाक जल डमरू स्थित है, ये तो सभी को पता है, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? चीन के साथ है। चीन के साथ पहले आ जाएगा जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, सात अरुणाचल प्रदेश। 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है चीन की भारत के साथ, और सर्वाधिक सीमा भी चीन ही बनाता है भारत के साथ, सर्वाधिक। और सबसे कम बनाता है ऊपर की, इधर नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ पाकिस्तान के पास है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसकी कम सीमा लगती है। फिर आगे क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। फिर है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो तो बेकाल झील है, जो है उड़ीसा में। सॉरी, बेकाल झील पूछा है ना, तो ये तो साइबेरिया में है। मैंने सोचा चिल्का झील, चिल्का तो उड़ीसा में है। ब्राजील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी, धारा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक ना एक आता ही रहता है, पूछा ही जाता है, एग्जामिनर पूछ ही लेता है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो घटते क्रम में आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 घटते क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, ये 2 देश आते हैं। सूर्य से दूरी, सॉरी, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो बृहस्पति और शनि आते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है कटक में। फिर आगे क्वेश्चन है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना, ये मिश्रित कृषि कहलाती है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये तो नर्मदा नदी से संबंधित है। माल्टा किस सागर में स्थित है? तो यह है भूमध्य सागर में। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ, तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो वो बना था कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ये 3 राजधानियां हैं, 3 राजधानियों वाला देश है, राज्य है, सॉरी। फिर आगे क्वेश्चन है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र ये चीन के चिंगडुंग
नामक स्थान से प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश करती है। फिर उसका नाम वहाँ पे होता है। चीन में तो इसका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होता है सांगपो। सांगपो होता है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और ये फिर पश्चिम बंगाल में जाके गिरती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और फिर गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है, नहीं सॉरी, पद्मा नाम होता है, पद्मा नाम होता है पश्चिम बंगाल में। और जब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों अरब सब अब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तब इसका दोनों का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन भी वर्ड पूछा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। काहिरा मिस्र की राजधानी है तो किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है 7 मिनट 40 सेकेंड। इतनी ही देर के लिए सूर्य ग्रहण होता है, पूरा ग्रहण होता है। तो हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो वो तो मैंने आगे आया था, उसको उसमें बताया था, माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पद्मा के नाम से। मैंने अभी आपको तीस्ता नदी किस वृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सैन फ्रांसिस्को में व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक सागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो वह है प्रशांत महासागर के ऊपर से। फिर आगे, लाओस पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो वो है नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, तो फिर आगे क्वेश्चन है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो वह है कुल्लू घाटी। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो यह उगाई जाती है यूएस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो एरावत पथ में। एशिया का मृत सागर किस घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है वो। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो गुम्फाकार पठार है वो, छोटा नागपुर का पठार। फिर आगे है, संसार की सबसे प्रसिद्ध डोनावास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो है डिट्रॉयट में। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह इस्पात के लिए। पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? वह है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। फिर है, व्युत्क्रम ताप होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो इतना वो डिटेल में नहीं बताया। फिर आगे क्वेश्चन है, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर और गर्म से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का सही अनुक्रम है टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना, भूमध्य रेखीय। विश्व का कौवा पतन कहाँ कहलाता है? साउथ
साओ पालो, साओ पालो को, ये नाम भी ऐसे ही, साओ पालो। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस, ये तो प्रसिद्ध है, तो वो लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है, तो वह है कोलकाता में। विल्ली विल्ली क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात तो भारत में बोला जाता है, विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया साइड में, और टाइफून है फिलीपींस साइड में। टाइफून नाम से चक्रवात को जाना जाता है। गुरु शिखर एक चोटी है माउंट एवरेस्ट की, माउंट आबू में है। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो है 15। योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया था 2015 में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर आगे क्वेश्चन है पिरेनीज पर्वत किस देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वह बनाता है फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, वो लाओस। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है, तो वह है केरल में, कार्डमम हिल। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है, तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। कोयला कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो वह तिब्बत के कैलाश पर्वत से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो वह करता है उत्तर प्रदेश। डाकघर बैंक से तात्पर्य है यह पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से है। इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत के दक्षिण स्थल को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और उत्तरी बिंदु को अंडमान और निकोबार समूह के नाम से जाना जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं, और वे कौन कौन से देश हैं। 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़ी है। सबसे ज़्यादा चीन से होती है सीमा, फिर होती है बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा शेयर करती है भारत के साथ सीमा शेयर करता है। सबसे कम करता है अफगानिस्तान, सॉरी मैंने वहाँ पे कजाकिस्तान बोल दिया था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, K2 कंचनजंगा, और K2 की लंबाई है 8611 मीटर। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित है, इसके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों को। उनके नाम ये नीचे लिखे हुए, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, तो इसका है पडा। ज्योग्राफी की 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन है जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह है केरल में। महासागरीय ज्वार संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसे कहते हैं एरी ने। गोविंद सागर बांध किसका जलाशय है, रिहंद का।
परवाल विरजन परिणाम है समुद्री जल प्रदूषण का विरंजन। बरमूडा त्रिकोण स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह किया जाता है मलक्का जल संधि द्वारा। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो यह पीर पंजाल श्रेणी में। और अभी सबसे बड़ी टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, वो है अटल टनल। ये फिर से यहाँ पे पुटअप हो चुके हैं क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं।